गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, फल क्या होगा? तब उर होत इजोर। इजोर मतलब प्रकाश हो जाएगा अपने भीतर। अब प्रकाश कैसा होगा? बिंदु चमकी आवे, पांच रंग उगी आवे, बिजली छटक अति तेज, सहस्र दल पैठहूं रे की। दीपक बरत जोत, दीपक जलेगा। वो दीपक तो जल रहा पहले से, पर हम देख नहीं पाते। कबीर साहब कहते हैं घट घट दीपक बड़े, लखै नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे, कटे जम फंदा। जम का फंदा कट जाएगा। यही एक उपाय है जम के फंदा को काटने का। दीपक बरत जोत, जगमग तारे होत, चांदनी पूर्ण चंद्र, लखत जी जुरावई रे की। एकदम जी जुरा जाएगा। जो कबीर साहब कहते हैं ना, जी तरस से, ये तरस वहां समाप्त हो जाएगा। शीतलता, जन्मों का ताप मिटेगा। पाठ में भगवान शिव का ज्ञान सुना है। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को निमित्त बनाकर हम सबों को ज्ञान सुनाया। व्यक्ति भगवान शिव को तो मानते हैं, पर भगवान शिव की बात नहीं मानते। जो भगवान को माने, अब भगवान की बात को नहीं माने, उससे भगवान खुश नहीं होते हैं। जो भगवान को भी माने और भगवान की बातों को भी माने, उससे भगवान खुश होते, प्रसन्न होते। अभी हम लोग भगवान शिव का ज्ञान सुने, उसी ज्ञान का हम लोगों को विचार करना है। विचार करना है, उसी को सुनना है, उसी को समझना है और उसी को हृदय में धारण करना है। क्या सुना आपने पाठ में? यदि आप ठीक से सुने होइएगा, आपको पता चला होगा भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को योग के विषय में सुनाया। योगहीनम कथम ज्ञानम, मोक्षदम भवति है भो। ये जो बच्चा सब है ना, दो ठो ही बीच बीच में देखते हैं बोलते रहता है ना। ये छोटा छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा, योगहीनम कथम ज्ञानम, मोक्षदम भवति है भो। योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुर दृढ़म अभ्यसेत। भगवान शिव कहते हैं योग के विषय में जानिए। सुन रहे थे आपने सुना योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है जोड़। और यदि बढ़िया से कहें तो योग का अर्थ होता है मिलाप। मिलाप क्यों? क्योंकि हम अलग हैं। मिलाप उसके लिए होता है जो अलग होता है। मिलान कहिए, मिलाप कहिए, योग कहिए, सबका भाव एक ही है। इसको ले जाओ बच्चा, इसको ले जाओ उधर, इसको ले जाओ, खेलो उधर। मिलाप कहिए, योग कहिए, मिलन कहिए अथवा प्राप्ति कहिए, सब एक ही बात है। तो मिलाप क्यों, मिलन क्यों, योग क्यों? क्योंकि बिछुड़न हुआ है, क्योंकि अलगाव हुआ है। क्या अलगाव हुआ है? अलग क्या हुआ है? बिछड़ा कौन है? यदि इस बात को ठीक से जानिएगा, संत महात्मा के ज्ञान को समझेंगे हम लोग, तो बिछड़े कौन है? हम बिछड़े हैं। अलग कौन हुए हैं? हम लोग अलग हुए हैं।
और हम लोग कहने का भाव क्या है? हम कहने का भाव, हम लोग कहने का भाव यहाँ है जीवात्मा, जीव। आप और हम शरीर नहीं हैं, आप और हम शरीर में रहने वाली आत्मा है, जीवात्मा है। ये जो जीवात्मा आप और हम है ना, यही जीवात्मा बिछुड़ गई है, अलग हो गई है। अब किससे अलग हो गई है? अब इसी सब बात को जानने के लिए संतवाणी का सहारा है। संतवाणी क्यों? क्योंकि संतवाणी झूठ नहीं होती, संतवाणी सत्य संदेश देती है। कौन अलग हुआ है? हम अलग हुए हैं। किन से अलग हुए हैं और अलग होकर के कहाँ चले गए? अलग होकर के किस स्थिति में अभी हैं और कब तक हम अलग रहेंगे? अलग होकर के हम हैं कैसे? ये सब बातों की जानकारी संत और भगवंत अपने ज्ञान में देते हैं। इन्हीं सब बातों को हम लोगों को समझना है। इन बातों को जो समझ लेंगे, एक बार हृदयंगम कर लेंगे, एक बार ढंग से बुद्धिगत कर लेंगे, बुद्धि में बैठा लेंगे बात को एक बार, तो फिर वो किए बिना रहेंगे नहीं। अभी जो आप और हम लोग हैं ना, बिछुड़े हैं, जीवात्मा बिछुड़ गई है, जीव बिछुड़ गया है। किससे बिछुड़ा है? अपने यहाँ जो सबसे प्रसिद्ध संत है, जो सबसे चर्चित, बहुचर्चित संत जो हैं, सब जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी आप पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, कौन बिछुड़ा है और किन से बिछुड़ा है, अब बिछुड़ करके गया कहाँ है। सब एक टक इधर हमको देखिए, जहाँ था ध्यान भटकाइए मत। एक टक इधर हमको देखते रहिए और बहुत ध्यान से सुनिए, न तो कोई आंख बंद करिए, न तो इधर उधर देखिए। थोड़ी देर हम सुनाएंगे आप लोगों को। तुलसीदास जी महाराज की वाणी देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया, कौन बिछुड़ा, किन से बिछुड़ा, अब बिछुड़ करके कहाँ गया, अब बिछुड़ करके अभी है कैसा, ये सब बात बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब ते जीव हरिते बिलगान्यो। देखिए, इसी थोड़ी सी पंक्ति में कितनी बात हो गई। जब ते जीव, जीव मतलब आप और हम, जीवात्मा। बिलगान्यो मतलब बिछुड़ गए, बिलगान्यो मतलब बिलग हो गए, अलग हो गए। किनसे? हरिते। हरि मतलब ईश्वर, परमात्मा। आप और हम जो जीवात्मा है ना, आप और हम शरीर नहीं है। अभी तो हम लोग शरीर को देखते हैं। कोई कहते हम काला है, कोई कहते हम गोरा है, कोई कहते हम नाटा है, हम लंबा है, हम मोटा है, हम दुबला है, हम स्त्री है, हम पुरुष हैं। ये सब जो हम लोग कहते हैं ना, ये तो शरीर के लिए कहते हैं। शरीर किसी का काला हो सकता है, शरीर किसी का गोरा हो सकता है, शरीर किसी का नाटा लंबा हो सकता है, लेकिन हम लोग शरीर नहीं है। इस बात को खूब बढ़िया से जान लेना है। हम लोग इस शरीर में रहने वाली आत्मा है, जीव है। हम लोग थे कहाँ? हम लोग थे वहाँ जहाँ ईश्वर है, परमात्मा है, और हम लोग उन्हीं की संतान हैं, हम लोग उन्हीं का अंश हैं। तो हम थे ईश्वर के साथ में, हम थे ईश्वर के अंग संग में। लेकिन अभी क्या हो गया? ये ज़्यादा खा लिया है क्या? जलपान ज़्यादा खा लिए? सोने लगा के सीधा बैठिए, माथा सीधा करके बैठिए। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? बाबा साहब के सत्संग के लिए सुने हैं। बाबा साहब के सत्संग में जब कोई आते थे ना,
तो सुनाते थे, और सुनाने के बाद वो पूछते थे क्या हम सुनाए, और जब नहीं बताते थे तो कितनी डांट पड़ती थी। जीवनी में पढ़िए गुरु महाराज की। आप लोग आते हैं सत्संग में बस ध्यानस्थ हो जाते, ध्यान तो घरे में करना चाहिए ना। सत्संग में तुलसीदास जी लिखते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। ध्यान को छोड़ करके सुनना चाहिए। हम बराबर कहते हैं आंख है मेन गेट, आंख यदि बंद करिएगा ना तो कान अपने आप बंद हो जाएगा। जानते ना लॉजिक, ये नियम है। कान जैसे आंख जैसे बंद किए, कान बंद होने में समय नहीं लगा, वो भी सत्संग में खास करके। इसलिए सत्संग में नियम है आंख खोल करके बैठिए, और ध्यान करके सुनना है तो पीछे जाके बैठिए, या तो घरे से सुनिए। क्या कह रहे थे हम? देखिए तुलसीदास जी लिखते हैं, आप पर हम जो जीवात्मा है ना, ये ईश्वर से बिछुड़ गए, ईश्वर से दूर हो गए। ये कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो ये एक सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया कि आप और हम जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गए। अब यही बात सब संत महापुरुष कहते हैं, और सत्संग में कई संतों की बात इसीलिए सुनाते हैं कि बात हमारे भीतर दृढ़ हो जाए, बात हमारे भीतर ठीक से बैठ जाए, इसीलिए कई तरह की बात सुनाया जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब ते जीव हरिते बिलगान्यो। अब इसी बात को आप पढ़िएगा संत तुलसी साहब की वाणी में। तुलसी साहब भी कहते हैं, आदि सुरत सतपुरुष ते आई, जीव सोहंग बोलिए सो ताई। सतपुरुष कहते हैं परमात्मा को। तुलसी साहब कहते हैं आप और हम जो आदि सूरत है ना, जीवात्मा है, ये कहाँ से आए? सतपुरुष ते आई, परमात्मा से आ गए इधर, परमात्मा से बिछुड़ करके इधर आ गए, इधर हट गए। कबीर साहब की वाणी में हम लोग पढ़ते रहते बराबर, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। कबीर साहब ने मैं किसको कहा है? उनके मैं कहने का भाव क्या है? कबीर साहब ने मैं कहा है इस जीवात्मा को, और यदि कोई मैं मतलब शरीर समझे तब पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे बराबर, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। यदि कोई देह को मैं मान ले कि शरीरे हम हैं, यदि कोई देह को मैं मान ले, तो पूज्यपाद बाबा कहते थे इस देह को मैं मानना कि मैं शरीर ही हूँ, ये मैं हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस शरीर को मैं मानना, तो बाबा कहते थे इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है पाप जितने जगत में सभी पापों का यह बाप है। अब बाप का मतलब क्या हुआ? जन्म देने वाला। बाप कहते जनक को, जन्म देने वाले को। यदि से देह को हम मैं मान लेंगे तो समझ लीजिए हमसे बहुत तरह का पाप होगा। कबीर साहब कहते मैं आन परी मतलब जीवात्मा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियतर से। इसी एक पंक्ति में कबीर साहब ने बहुत बातें कह दी। मैं मतलब जीवात्मा, और सत्संग मतलब सत कहते ईश्वर को। मैं जीवात्मा ईश्वर का संग चाहता हूँ, ईश्वर को देखना चाहता हूँ, ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, उनसे मिलने के लिए जी तरसता है, लेकिन मिल नहीं पाते। क्यों? आन परी इधर आ गए हैं। कहाँ आ गए? चोरन के नगर, चोर के नगर में आ गए। अब आपसे कोई पूछे कि चोर का नगर किसको कहते, कहिए, तब क्या कहिएगा?
चोर का नगर किसको कहते हैं? जोर से बोलिए, चोर का नगर किसको कहते हैं? आपने सुना है ना, लोग कहते हैं चोरही चांदनी राती न भावा। चोर को तो दिन की बात आप छोड़िए, चोर को इंजोरिया रात भी अच्छी नहीं लगती, चांदनी रात चोर को अच्छी नहीं लगती है। दिन की बात तो जाने दीजिए आप। जब अमावस्या की रात्रि हो, वो रात्रि चोर के लिए बहुत सुखदायिनी होती है। चोर को अंधकार बहुत प्रिय है। और दिन में आपको चोर मिलेगा? मिलता है चोर? दिन में तो चोर भी साधु बनकर के बैठा रहता है। अब दिन में खोजिए चोर तो मिलेगा? दिन में चोर भी साधु बन करके, चोर भी सज्जन बन करके, दिन में चोर भी शरीफ बन करके बैठा रहता है। चोरों का नगर चोर को प्रिय क्या है? चोर कहाँ रहता है? अपने रूप में चोर कहाँ आता है? चोर का असलियत प्रकट कहाँ होता है? अंधकार में। तो कबीर साहब कहते हैं ये जो मैं है ना जीवात्मा, ये ईश्वर से बिछुड़ करके चोर के नगर में आ गया। और चोर के नगर कहने का मतलब अंधकार। अभी हम लोग कहाँ गए? अंधकार में। अब परमात्मा के पास थे, पर उनसे हम बिछुड़ गए, उनसे दूर हो गए, उनसे अलग हो गए, और अलग होकर के हम आ गए घोर अंधकार में। आप कहेंगे कि बाबा हम अंधकार में कहाँ हैं, हम तो प्रकाश में हैं। देखिए अभी कितना बढ़िया सूरज उगा हुआ है, सूरज उगा हुआ है, कितना बढ़िया प्रकाश है, कितनी अच्छी धूप है। देखिए हम तो प्रकाश में, धूप में हैं। नहीं जानते यहीं पर संत महापुरुषों का ज्ञान, नहीं जानते हम लोग। अभी तो पर इस प्रकाश में हम लोगों का शरीर है, हम लोग शरीर नहीं है। इस बाहर के प्रकाश में हम लोगों का शरीर है, और हम लोग हैं शरीर के भीतर। शरीर है प्रकाश में, शरीर है संसार में, और हम लोग हैं शरीर के भीतर। इस देह के भीतर में आप और हम हैं। तो देह के भीतर में कहाँ हैं? चोर का नगर देह के भीतर ही है। अब देखिए, चोर का नगर कहिए या इसी को नयन नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? चोर का नगर कहिए या नयन नगर कहिए, एक ही बात है। नयन नगर में क्या है? आप पढ़ेंगे संत धीरज लाल जी महाराज की वाणी, जो अपने सदगुरु महाराज के पहले सबसे प्रथम संत मत के समझाने वाले वही थे ना, धीरज लाल गुप्त जी महाराज। उन्हीं की वाणी है, नयन नगर में घोर अंधियारी, नयन नगर में घोर अंधियारी, और सतगुरु ज्ञान सफीनी है साधो, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। नैन नगर में घोर अंधियारी, नैन नगर जहां पर आप और हम रहते हैं वही नैन नगर है, उसी को चोर का नगर कहते हैं। अब देखिए, संत मत में संतवाणी को समझना चाहिए, और सभी संत के कहने का ढंग अलग अलग है, पर भाव सबका एक ही है। कबीर साहब कहते हैं हम चोर के नगर में आ गए, और धीरज लाल गुप्त जी कहते हैं कि नैन नगर में हम हैं। तो चोर का नगर कहिए कि नैन नगर कहिए, बात एक ही है। अब देखिए, अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी देखिए, वो क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी पहले तो कह देते हैं, जब ते जीव हरि ते बिलगान्यो, ये तो कह दिए। अब बिलग हो करके, हरि से, ईश्वर से बिलग हो करके हम कहाँ आ गए, कहाँ आके पड़ गए। उनकी वाणी पढ़िए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप, अत्यक में जान ही रघुपति ही मूढ़ परे तमकूप। मूढ़ परे तमकूप। तमकूप का मतलब क्या होता है? तमकूप का मतलब, कूप कहते हैं कुआं को।
कूप का अर्थ होता है कुआं। कुआं तो देखे हैं ना सब आदमी, पानी वाला कुआं तो सब कोई देखे हैं, पानी वाला कुआं सब देखे होंगे। लेकिन तम कूप, तम का कुआं देखे? और तम का कुआं किसको कहते हैं? तम का अर्थ क्या होता? अंधकार। पानी वाला कुआं तो सब नहीं देखे होंगे, लेकिन तम कूप सब देखे हैं, देखे हैं सब, लेकिन पहचाने नहीं है। सब देखे हैं, क्योंकि पानी वाला कुआं सबके घर में नहीं है। पानी वाला कुआं अब के जो बच्चे, अब का जो जनरेशन हो रहा है ना, अब के जो बच्चे हैं, उसको क्या पता कुआं किसको कहते हैं। अब तो यहाँ पर मोटर है, अब तो नल लग गया सबके घर में। अब सरकार भी चापाकल कुआं को हटा करके पानी की व्यवस्था, देखते हैं ना, सब घर घर में नल दे रहे हैं। अब का जो जनरेशन, अब का जो बच्चा है, अभी के बच्चा कुआं को नहीं जानते, पर पुराने लोग जानते हैं कुआं। कुआं में पानी हुआ करता है। तो पानी वाला कुआं को तो सब कोई नहीं जानते हैं, लेकिन तमकूप को सब कोई जानते हैं। ये तमकूप है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप और हम जो जीवात्मा है ना, ये जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ हो करके, परमात्मा से अलग हो करके और अंधकार के कुआं में आ गए। अब अंधकार का कुआं कहते हैं किसको? किधर है ये अंधकार का कुआं? देखिए बड़ा गजब है ये। हम और आप हैं अंधकार के कुआं में ही, रहते हैं अंधकारे के कुआं में, लेकिन उसकी पहचान नहीं है, नहीं जानते हैं। इसकी व्याख्या अपने सदगुरु महाराज जी करते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी ने व्याख्या की है, अपने सदगुरु महाराज जी ने बताया है ये अंधकार का कुआं आखिर है क्या। आप पढ़ेंगे पदावली में, पदावली में पढ़िएगा। अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, सुनिए ध्यान से। अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, जगत तमकूप, जग तमकूप बराही भयंकर। जग मतलब क्या होता है? जग मतलब संसार। इस संसार में जैसे पानी का कुआं है ना, ऐसे इस संसार में तमकूप भी है। इस संसार में अंधकार का कुआं भी है। पानी का कुआं किसको कहते हैं? पानी वाला कुआं कहते, जिस कुआं में पानी हो उसको कहते पानी का कुआं, पानी वाला कुआं। और तम किस कूप किसको कहते हैं? जिसमें तम हो, जिसमें अंधकार हो। तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, इस संसार में अंधकार का कुआं है, जग तमकूप है। संसार में अंधकार का कुआं है। कैसा है? बड़ा ही भयंकर, बहुत खतरनाक है। वो है क्या? अब देखिए खुलासा। तन बीच घोर अंधारी। तन मतलब क्या हुआ? शरीर। तन कहते हैं शरीर को। तो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, इसी शरीर में वो तमकूप है। क्या है वो? तो घोर अंधारी, घोर जो अंधकार है। धीरज लाल गुप्त जी महाराज ने क्या कहा? नैन नगर में घोर अंधियारी। देखिए मिलान, वो कहते हैं नैन नगर में घोर अंधियारी, और अपने सदगुरु महाराज जी क्या कहते हैं? जगतम कूप बराही भयंकर, तन बीच घोर अंधियारी। अब देखिए, तामे जीव, उसी में आप और हम जीवात्मा। तामे जीव, उसी में जीवात्मा आप और हम है। अब बाहर में आप कितनों भी दिया जला लीजिए, भीतर में प्रकाश होगा। बाहर में कितना भी दीपावली मना लीजिए, कितना भी दीपक जला लीजिए, भीतर में दीपक जलेगा, भीतर में प्रकाश नहीं होगा। अब बाहर में कितना भी दीपक जलाइए, कितनी भी दीपावली मनाते रहिए भीतर में। और एक बात देखे, दीपावली में लोग क्या करते हैं? संठी की लुकाठी बनाते हैं। देखे दीपावली में संठी की लुकाठी बनाते हैं, मतलब उसको जलाते हैं। संठी में संठी की लुकाठी बना करके आग लगा करके हम लोग देखते थे जब घर में, तो पता ना भी ये होता है कि नहीं।
संठी में आग लगा करके लुकाठी बना करके घुमाते घुमाते घर के भीतर जाते थे, घुमाते घुमाते घर के बाहर आते थे, कहते थे लक्ष्मी घर और दरिद्र बाहर। अब ये होता है? होता अभी? अब भी होता है ना? होता है। बच्चे लोगों को पता नहीं, पर अब भी ये गांव में देहातों में होता है। ये नियम है। पहले चारों तरफ से दीपक जलाते, मोमबत्ती जलाते, सब कुछ जला करके दीपक मोमबत्ती जला करके कैंडल जो टांगते थे बांस में हम लोग, ये मोमबत्ती वाला कैंडल ने वो वाला बना करके डिजाइनदार बांस में टांग देते थे, और तब लुकाठी लेते थे, संठी की लुकाठी, उसमें आग लगा करके घुमाते घुमाते लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर, घुमाते घुमाते घर के भीतर जाते थे, और फिर लक्ष्मी घर दरिद्र बाहर करते करते घर के बाहर आते थे, और सोचते थे कि दरिद्री भाग गई और लक्ष्मी घर में आ गई। इन कहिए अभी तक लक्ष्मी घर में आई? अभी तक दरिद्री भागी? नहीं भागी दरिद्री। आप तो और दरिद्री को घर में ले आए। आपको पता है, अपने यहाँ देखिए, गाय जो है ना, गाय को कहा गया है लक्ष्मी। क्या कहा गया है? गाय को कहते हैं लक्ष्मी। और दरिद्री किसको कहते हैं? दरिद्री कहते बकरी को। आप पढ़िए ना, महापुरुष कहते हैं उसको छिक धन कहा गया है, छिक धन। तो आप घर में गाय नहीं रखिएगा, अब बकरी को रखिएगा तो लक्ष्मी रहेगी घर में। एक को हमने पूछा बकरी रखे हैं, देखे अभी वहां गए थे ना बलतरिया तलबड़िया, एक हमको ले गया अपने घर में, तो वहां गए उसके घर, देखे बकरी बंधी हुई है, बकरी वहां बांध के रखा। घर तो बनावट खूब बढ़िया, लेकिन घर श्रीहीन जैसा देखने में। बनावट तो अच्छे लगा, रोड के किनारे पूरब रुख है, रोड के किनारे घर खूब बढ़िया बना हुआ, पूरब रुख है। लेकिन घर में हम लोगों को जब जाते हैं तो पता चल जाता है ना, वहाँ की जो तासीर होती है, वहाँ की जो आबो हवा होती है, वो माइंड में अटैक करता है। तो वहाँ जब गए तो देखे बनावट तो अच्छी है, पर घर श्रीहीन लग रहा है। तो इधर उधर हम नजर दौड़ाए, आखिर बात क्या है, तो देखे एक कोना में बकरी बंधी हुई है। तो हमने पूछा घर वाले से, ये बकरी काहे रखते हैं, इसको मार के काट के खाइएगा क्या? तो कहा कि नहीं नहीं, इसको मारेंगे नहीं। तब हमने पूछा, घुमा के तब हमने पूछा, मांस खाते हैं? कहा हाँ बाबा खाते तो हैं। तब हमने कहा इसको आप मार के खाइएगा, ये झूठ काहे बोलते हैं? तब रखते तो इसीलिए ना। कोई बकरी से हल जोतते हैं क्या? बकरी से हल जोतिएगा? बकरी से गाड़ी चलाइएगा? बकरी का दूध दही खाइएगा? क्या करते हैं बकरी का? आप कल्पना करिए, सोचिए। लक्ष्य गाय रहे घर में, आपको पता होना चाहिए गाय के गोंत में गंगा का वास होता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। अब बकरी की भेनारी जहाँ रहती है ना, वहाँ अशुभ माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान की सृष्टि तो उसकी निंदा है, नहीं। उसकी वो अपना एक प्राणी है, एक जीव है, उसको भगवान ने बनाया है, वो अलग मैटर है। और हम उसको रखें घर में, उसको रख करके समय से उसको मार करके खाएं, वो दरिद्री का लक्षण है, दरिद्री है वो। तो मेरा कहने का जो मूल भाव था, हम दीपावली हर साल मनाते हैं, अपने घर में दिया हर साल जलाते हैं, और ऐसे भी प्रतिदिन दिनचर्या तो हमारी है ना, सांझ के समय संझा बाती देते हैं, सब कुछ करते हैं। इन कहिए अभी तक दरिद्री मिटी नहीं मिटी, लक्ष्मी घर आई नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि हमने अपने असली घर में दिया नहीं जलाया। जहां हम रहते हैं ना, वहां अमावस्या की रात्रि है, वहां घोर अंधकार है, चोर का नगर है, वो अंधकार का कुआं है। हम लोग अभी उसी में आकर के रहते हैं। तब ब्रह्मा जी को पूछना पड़ा है भगवान शंकर से कि भगवान, ये जो जीवात्मा, जो जीव सब है, ये आप और मेरे पचड़े में पड़ा हुआ है। हम सबको देह बना बना करके देते हैं,
हम जन्म देते हैं और आप सबकी देह का नाश करते, आप मृत्यु देते हैं। ये आप और हमारे चक्कर में कब तक पड़ा रहेगा ये? इसी के लिए भगवान शंकर ने जो उपदेश दिया है कि हे ब्रह्मा जी, इसके लिए योग चाहिए। बिछुड़ गया है ना, इसको मिलाना है तो योग चाहिए। देखिए अभी हम लोग कहाँ पड़े हुए। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जगतम कोप बड़ा ही भयंकर, तन बिच घोर अंधियारी अंधारी, तामे जीव सहे नाना दुख। अब देखिए, सुधी निज घर की बिसारी, निज घर की सुधी बिसारी, अपने घर की याद हम भुला दिए। अब तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी कहते, जब ते जीव हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। इस देह को अपना घर समझ लिए। जो बाहर में घर बनाते हैं, ईटा पत्थर जोड़ करके बांस बत्ती का जो घर बनाते बाहर में, इस घर को अपना समझ लिए, देह को अपना समझ लिए। और अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुधी निज घर की बिसारी, अपने असली घर को हम भुला गए। जो हमारा अपना ओरिजिनल घर था, असली घर था, उस असली घर को हम भुला गए, उसको हम भूल गए। और भी देखिए कितना अच्छा अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं पदावली में, आप पढ़ेंगे, जेठ उतरी हेठ सूरत, है ना पदावली में, 12 मासा में पढ़िए, जेठ उतरी हेठ सूरत, अब पिंड में बासा करी। अब देखिए, भूली गई घर आदि अपना, अपना जो घर है भूली गई, हम अपने घर को भूल गए। भूली गई घर आदि अपना, अब भव में सब सुधी गई हरी। अपना घर को हम भूल गए और संसार में आकर के सब हमारा होशो हवास खत्म हो गया। अपना घर को हम बिल्कुल ही भूल गए। अब कहिए, आप अपना कौन गांव है ये? कौन गांव है ये? बलिया पतरा। आपका घर तभी बलिया पतरा, आप बलिया पतरा के रहने वाले हैं। अब बलिया पतरा छोड़ करके आप चले जाइए पंजाब कमाने के लिए, तो पंजाब में आपको सुख मिलेगा, बहुत धन कमाइएगा, अच्छे अच्छे घर में भी वहाँ रहिएगा, लेकिन आपको होगा कि बलिया पतरा अपना घर है ना। आपका ख्याल इधर टना रहेगा, आपकी सूरत इधर लगी रहेगी, अरे मेरा घर तो बलिया पतरा है, हम तो बलिया पतरा के रहने वाले हैं, हम तो इधर आए थे पंजाब घूमने फिरने के लिए। मन में बना रहता है, महीना बीतता है, 2 महीना बीतता है, 6 महीना बीतता है, लेकिन मन में बना रहता है कि अपना घर हमको जाना है। अपने घर की याद आती रहती है ना। अपने घर में देखिए, अपना घर बलिया पतरा में जैसा भी अपना घर है ना, अपना घर होता है। अगर आपकी झुग्गी झोपड़ी भी है ना, तो दूसरे के महल से आपको ज़्यादा सुकून वहीं पर मिलेगा। अपना घर जैसा भी होता है, दूसरों के महल से अपना घर में ज़्यादा सुकून मिलता है। आप कहीं भी चले जाइए दुनिया में, लेकिन बलिया पतरा आपको अच्छा लगेगा? बलिया पतरा के जैसा आपको अच्छा लगेगा? हमारा घर है कुप्पा घाट, अब बलिया पतरा में हमको आप दूध में डुबा के रखिए तब भी अच्छा लगेगा। हमको बलिया पतरा में आप एयर कंडीशन व्यवस्था में रखिए, अमृत में डुबा के रखिए तब भी अच्छा लगेगा। हम तो समय देख रहे, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, हम कॉलेज जब से आए हैं ना, तब ये से समय देख रहे कब समय बीते। व्यवस्था बहुत अच्छा दिए, कितना अच्छा बिल्डिंग में रखे, कितनी अच्छी व्यवस्था देते हैं, थाली में भर भर करके भोजन लाते हैं। अब फिर भी मन में चल रहा है कि कब पहुंचे कुप्पा घाट। अपना घर है ना, अपना घर जो व्यक्ति का होता है, कैसा भी हो, बहुत सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ अभी जो हम लोग हैं ना, ये जीवात्मा का ये घर नहीं है। आप और हम लोग का ये असली घर नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, इसको मान लिए कि अपना घर है। देह गेह निज जानियो, शरीर को और ये बाहर के घर को अपना घर हम यहाँ मान करके रहने लग गए। अब माना हुआ बात में सुख मिलेगा? कभी मिलेगा सुख? अब है मिट्टी का ढेला, उसको मान लीजिए मिठाई,
तो सुख मिलेगा आपको? मिट्टी का ढेला मान लिया आप मिठाई, तो मानने से क्या होगा? गुरु महाराज जी, अपने सदगुरु महाराज जी कहते, भूल ही गयो घर आदि अपना, भव में सब सुधी गई हरी। अब देखिए क्या कहते, सुरत, ए सुरत, इस जीवात्मा को कहते, सुरत चेत अचेत छोरो तो शिखर की वासनी। शिखर मतलब क्या? परमात्मा का धाम। ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम होई, और जो कोई पहुंचे वही नगरिया आवागमन न। वही सदगुरु महाराज जी कहते, तुम वहां के वासी हो, तो वहां के रहने वाले हो। सुरत चेत अचेत छोड़ो तो शिखर की वासनी, माया में मग्नो नहीं अहे दारुण फांसिनी। यहां तो दुख ही दुख है। बैठिए माता जी, वहीं बैठ जाइए। हम अपने घर को भूल गए, और देखिए अपने घर को हम भूले, यहां आ गए, इसको कहते परदेश। अभी हम लोग परदेश में। आप जो कहते हैं ना बलिया पतरा अपना घर है, नहीं है, ये परदेश है आपके लिए। आया था सैर करने हे मुसाफिर तू यहाँ, अथा सैर करके लौट जाना एक तो तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश की। परदेश में क्यों है रुक गया? क्यों रुक गए? तो परदेश है, अपना घरे को आप भूल गए। ये मिट्टी का घर बना करके, ईंट पत्थर का घर बना करके, घास फूस का घर बना करके इस घर को अपना समझने लग गए, इस शरीर को अपना समझने लग गए, और अपने घर को भूल गए। अपने घर को जो भूले, अब परिणाम और क्या हुआ? पढ़िए अपने सदगुरु महाराज जी की और भी वाणी, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन। सुन रहे सब? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए सब। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। अब देखिए, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी। अयन का अर्थ क्या होता है? अयन मतलब हुआ घर। अपना जो घर है, उस अपने घर की याद तो हम भूल गए, उसकी याद नष्ट हो गई। यहाँ क्या हुआ? यम की फांसी पड़ गई, यम के फंदा में हम पड़ गए। आपको पता है ये जो संसार है ना, अभी जो धरती भूतल है, इसको कहते हैं मृत्यु भुवन। देवताओं ने इसका नाम रखा, हम लोग जहाँ रहते संसार में, इसका नाम देवताओं ने रखा मृत्यु भुवन। इसको कहते हैं मृत्यु लोक। और अपने गुरु महाराज जी पढ़िए क्या कहते हैं, यह दुनिया बंदी गृह यम के। ये यम का बंदी गृह है संसार। संसार भी यम का बंदी गृह है, और शरीर भी। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। शरीर क्या है? जम का जेल है। ये संसार क्या है? जम का बंदी गृह, जेल है ये। अपने सदगुरु महाराज यही बात कहते हैं। आप पर हम जो जीवात्मा है ना, ये फंसी श्रुति आई यम फांसी। यम की फांसी लग गई, यहाँ यम के फंदा में हम पड़ गए। इसी बात को देखिए, जो अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं हम यम के फांसी में, यम के फंदा में पड़ गए। अब पढ़िए संत कबीर साहब की वाणी, कितना अच्छा कहते हैं वो। वे कहते हैं, दूसरे ढंग से कहते हैं, बात है यही, पर कहने का तरीका देखिए, ढंग कितना अच्छा है। वे कहते हैं, गिरी पर्वत की माछड़ी भवसागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया। कबीर साहब कहते हैं, गिरी पर्वत की माछड़ी। पर्वत पर, पर्वत का मतलब क्या? सबसे ऊंचा। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, तू शिखर की वासिनी। कबीर साहब कहते हैं, गिरी पर्वत की माछड़ी। हम शिखर पर रहने वाले सूरत आत्मा जीव हैं, परमात्मा के साथ रहने वाला। और कबीर साहब कहते वहीं से सूरत, ये जीवात्मा वहां से गिर गया। गिरी पर्वत की मछली, मछली मतलब वही भाव कहने का है। ये सूरत रूपी मछली परमात्मा रूपी पहाड़ से गिरा। गिरी पर्वत की माछड़ी कहाँ आया? भवसागर आया। हम भवसागर में आ गए। यहाँ पर परिणाम क्या हो गया? कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया।
यहाँ पर जम ने बंसी लगा करके हमको फंसा रखा है। अब देखते हैं ना मछली को कैसे पकड़ता है मछुआ, बंसी लगाता है। देखे कैसे लगाता है बंसी, बंसी लगाते कभी देखे हैं मछुआ को? एक रखता है लोहा का अंकुश, लोहा का अंकुश रखता है मछुआ लोग, उसमें धागा बांध देता है। उस अंकुश में एक कीड़ा होता है जो धरती के नीचे रहता है। क्या नाम है कीड़ा का? केचुआ। उसको गोबर में चाली कहते हैं। मिट्टी को चालते फिरता है, चाली। बहुत सॉफ्ट होता है, उसका जो शरीर छुइएगा ना से एकदम स्पंज की तरह गुजगुज करेगा। वो एकदम मुलायम कोमल होता है, लंबा होता है, उसके भीतर में खोखला पोल होता है। ये लोग क्या करते हैं, मछुआ लोग उसी को पकड़ के रखता है, प्लास्टिक में पकड़ के रखेगा। और जो लोहा का अंकुश जो बंसी होती है ना, उसी बंसी में उसको पहना देता, फंसा देता है। अब बहुत सॉफ्ट होता है वो, बहुत मुलायम। उसमें फंसा दिया, अब पानी में देता है। उधर से मछली आती है तो मछली देखती है उसको, तो पहले अगल बगल से इधर उधर से ऊपर नीचे घूम फिर करके पहले देखती है, तब जरा सा उसको टोंगती है, मुंह से टोंगती है ऐसे। तो मुलायम रहता है ना, जैसे मछली अपना मुंह लगाता है तो आराम से वो कट जाता है, आराम से कट जाता है। उसको खाने में बड़ा अच्छा लगता है। अब रसगुल्ला कैसे खाते हैं, कितना अच्छा लगता है खाने में, ऐसे मछली को खाने में वो अच्छा लगता है। अब पहले तो थोड़ा सा काट करके खाती है मछली, स्वाद लगता है। अब जैसे उसको स्वाद लगता है तो मछली को ये भ्रम हो जाता है कि इस पूरे में ये पूरा का पूरा वही है। ये भ्रम होता है मछली को, और इस मछली से बात को भूल जाती है इसके बीच में लोहा है, इसके अंदर लोहा है। इस बात को मछली नहीं जानती है। वो तो बेचारी बस जरा सा काट करके देखा, जरा सा काट करके खाया, उसको टेस्ट लगा, स्वादिष्ट लगा, खाने में आराम लगा। बस उसके मन में ये होता है कि बस यही है। यही सोच करके मछली उसको इतना जोर से हपकती है। हपकना समझते हैं ना आप? वो हपकती है, निगलती है उसको। जैसे गलफर में मुख में उसको लेकर हपक करके मुख में लेती है, बस अंदर तो लोहा होता है, उस बेचारी को पता का। जैसे हपकती है बस वो लोहा, वो अंकुश उसके गलफर में फंस जाता है। अब तिलमिला करके रह जाती है, पर छूटती नहीं। मछुआ उसको खींच करके बाहर करता है, अब काट करके उसको खा जाता है। ये दुर्दशा। वही कबीर साहब कहते हैं, गिरी पर्वत की माछड़ी भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से जम। यहाँ मछुआ नहीं कहा कबीर साहब ने, यही थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ किंतु परंतु लगा करके संत महात्मा छोड़ देते हैं ताकि व्यक्ति को समझने में सुविधा हो। ये नहीं कहा कि मछुआ ने बंसी लगाया। बंसी किसने लगाया? जम बंसी लगाया हो। जम ने बंसी लगा दिया, और बंसी लगा करके जम फंसा लेता, पकड़ लेता है। इस जीव को जम पकड़ लेता है। अब पकड़ करके क्या करता है? अब पढ़िए, अभी जो हम लोग मनुष्य बने हुए हैं ना, मौज में है, एकदम मौज में रहते, मस्ती में रहते हैं। एकदम एक से एक बढ़िया से बढ़िया भोजन करना, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनना, बढ़िया से बढ़िया मकान में रहना, बढ़िया से बढ़िया कार में घूमना, ज़्यादा से ज़्यादा सगे संबंधी बनाना, अपनों से हिल मिल करके रहना। पर इस बात को हम भूल जाते हैं कि हम जम के बंसी में फंसे हुए हैं। इस बात को हम भूल जाते, विस्मृति हो जाती है। और एक समय आता है जम उसको खींचता है। अब बंसी जम क्या लगाता है? ये विषय के पीछे हम लोग पड़े रहते ना, नर तनु पाई विषय मन देही। ये विषय क्या है? वही उस चाली के केचुआ की तरह इसको हम पकड़ते रहते, रात दिन इसमें इतना हम लिप्त हो जाते हैं
समय हमारा बीत रहा है। वहीं से प्रणाम कर लीजिए माता जी, वहीं से करिए, इसी गांव की होगी। हाँ, धीरे धीरे सब आ रहे हैं, आइए बैठिए। पहले सब दूरे से सुनते हैं माता जी, सब घरे से सुनती है पहले। सब लोग यहाँ घरे से, ये जो कल देखे ना, कल हम कहते ना बूढ़ा बाबा जो रोड पर बैठे थे, अभी भी वो रोड पर अपने जगह पर शिफ्ट हो गए, हो भोरे भोर हो गए। अभी जो हम वो भी सुनते हैं वहाँ से, वो बाबा सुनते हैं। अभी जो हम आ रहे थे तो गाय थी रास्ते पर, तो गाय को हट 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 करके हटा रहे थे, मतलब बाबा की गाड़ी आ रही है, वो भी सुनते हैं प्रवचन। तो लोग भले सब यहाँ नहीं आते हैं, घर से सुनते हैं। एक किसी भी तरह से जो आप सुनेंगे ना, तो यही चूंकि बात कल्याणकारी है। हम लोग अपनी बात नहीं कहते, अपनी बात कह करके हम लोग किसी को बरगलाते नहीं हैं। ये कल्याणकारी बात है। और यदि आप सुन लीजिएगा तब पक्का समझ जाइएगा। जो सुनते हैं वो समझते हैं, और जो समझते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो पाते हैं। आज आप यहाँ आकर के बैठिए, आप नहीं भी समझेंगे ना तब भी लाभ है। आप कहेंगे वो कैसे लाभ है? आप देखिए, आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी काल आपके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी काल वो बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है, मुंह में कोई रोग हो जाता है, कोई परेशानी, तो बच्चा दूध पीना नहीं चाहता है। तो माँ क्या करती है? बच्चा दूध पीना चाहता नहीं है, उसको दूध में रुचि नहीं है, फिर भी माँ उसको जबरदस्ती दूध पिला देती है। रुचि बच्चा को नहीं थी दूध पीने की, उसका मन नहीं था दूध पीने का, उसको दूध का स्वाद भी नहीं मिल रहा था, पर कहिए माँ ने जो उसको बलात् जबरदस्ती पिला दिया दूध, तो भीतर जाके काम करेगा कि नहीं? करेगा ना काम, एनर्जी पैदा करेगा, वो भीतर से जाके वो शक्ति देगा। ऐसे ही संतों का ज्ञान होता है। अब संत का ज्ञान जहाँ बखान हो रहा हो, उस जगह पर आकर के श्रद्धा से आप केवल बैठ जाइए बस। जैसे आप बैठेंगे ना, आप केवल सुनते रहिए, समझ के सुने तो अति उत्तम, और नहीं समझे तब भी सुनिए, कान में जाने दीजिए इसको। कान में जाएगा तो क्या होगा? आप पढ़िएगा, वेदव्यास जी महाराज की वाणी है, संत वेदव्यास। संत वेदव्यास कहते हैं, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहम धुनौति समलम कृष्णा शरीरस्य था शरत। यदि कोई संतों के ज्ञान में जाके बैठे और सुने, कान में जाने दे संतों के ज्ञान को, तो फल क्या होता है? उसी संतों के ज्ञान के, संतों के शब्द के माध्यम से भगवान व्यक्ति के कान के रास्ते उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। ये बात कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं। हम बोलेंगे तो कोई मानेगा? दुनिया मेरी बात रहेगी तो कोई नहीं मानेगा। पर ये बोलने वाले कौन हैं? ये बोलने वाले हैं संत वेदव्यास, जिनको भगवान श्री कृष्ण भी चरण छू के प्रणाम करते थे। वेदव्यास जी महाराज भगवान कृष्ण के समकालीन है ये, और भगवान उनका बहुत आदर करते थे, प्रणाम करते थे। और उन्हीं वेदव्यास जी महाराज का पुत्र है सुखदेव मुनि, जो 12 साल तक माँ के पेट में ही रहे। अब माँ के पेट से बाहर निकले 12 साल के बाद, अब क्या बोलते हो, लार पुरन होता ना, नार तार, नाल छेदन का भी समय नहीं दिया, नार तार सब लिए करके जंगल की तरफ चल दिए। उनके पिताजी हैं ये वेदव्यास जी महाराज, वे लिखते हैं, यदि कोई सुने सत्संग को, भगवान की कथा को, सत्संग को सुने, नहीं समझे तब भी कान के रास्ते भगवान ज्ञान के शब्द के माध्यम से प्रविष्टा कर्णरंध्रेण प्रवेश करते हैं। प्रविष्टा कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनौति समलम कृष्ण, कृष्ण भगवान मतलब ईश्वर प्रवेश करते हैं, और धुनौति समलम मल को, भीतर के मल को, भीतर की गंदगी को धोते हैं।
भीतर की गंदगी को भगवान भीतर जाके धोते हैं। आप बाहर की गंदगी को धो लीजिएगा, भीतर धो पाइएगा? भीतर गंदगी को अपने से धो पाइएगा? नहीं धो पाइएगा। अब बाहर किसी का बहुत साफ रहे, अब भीतर गंदगी रहे, तो भगवान आपको पसंद करेंगे? भले दुनिया के लोग आपको पसंद कर लेंगे कि बाहर साफ देखने में बड़े चकाचक हैं, आप बाहर से देखने में बड़े सुंदर हैं, स्वरूप हैं, स्वच्छ हैं, ये दुनिया के लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन भगवान आपको पसंद नहीं करेंगे। भगवान तो उनको पसंद करते जिनका भीतर शुद्ध होता है। तभी ना भगवान का वचन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब बाहर खूब चकाचक रहे, भीतर कचरा रहे, तब शूर्पणखा का हाल देखिए ना क्या हुआ। शूर्पणखा बहुत सज समर करके, बहुत सज धज करके, नहा धो करके, अच्छा कपड़ा पहन करके, पूरा श्रृंगार करके गई थी भगवान के पास, पर भीतर में कचरा था। भगवान ने स्वीकार किया? नहीं किया। सबरी का नाम सुने? सबरी का एक दांत इधर तो एक दांत इधर, हाथी की तरह, गला बहुत पतला, माथा बहुत बड़ा, नाक टेढ़ी, मुंह टेढ़ा, काला कलूटा। और रंग कैसा था माता सबरी का? अलकतरा का ड्राम देखे हैं? अलकतरा का ड्राम देखे कभी? अलकतरा का ड्राम, जिस ड्राम से अलकतरा निकल गया हो, सेकंड हैंड जो हो गया हो, चूड़ चार के पीछ पाछ के जो निकाल लेता उससे अलकतरा, कैसा होता है? कैसा होता है? वैसे ही माता सबरी थी, उनको देख करके बच्चे डर जाते थे। लेकिन देखिए माता सबरी का हृदय महर्षि मतंग का सत्संग सुन सुन करके, उनके ज्ञान को धारण करके माता सबरी का अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया था। राम भगवान माता सबरी का जूठा बेर खा लिया, जूठा बेर भगवान खा गए माता सबरी के। अब सबरी माता तब बूढ़ी थी ना, 11,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करी थी वो राम की प्रतीक्षा। जब राम आए थे, भगवान आए थे, तो चक चक करके बेर खिलाई थी वो। झूठी बात ये नहीं, बात बिल्कुल सच है। आप पढ़िए, काकभूषुंडी रामायण लिखा हुआ है। और सूरदास जी महाराज भी लिखते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे बेर सबरी के खायो, बहुविधि स्वाद बताई। भगवान ने खा लिया, क्यों? भगवान का अंतःकरण शुद्ध है। तो समझ करके सुने, अति उत्तम बात है। अब बिना समझे भी यदि सुनेंगे तब भी लाभ है, आपका भीतर शुद्ध स्वच्छ हो जाएगा और धीरे धीरे बात को आप समझने भी लगेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए कबीर साहब कितना अच्छा कहते हैं, आप पर हम जीवात्मा मछली की तरह हो गए। और जम ने बंसी लगा दिया। अब बंसी लगा करके जब मृत्यु का समय आता है ना, उस समय करो रे मनवा दिन की तदबीर। और जब जमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। अब जमराज आ जाए, आप कहिए थोड़ी प्रतीक्षा करो, मानेगा जमराज? नहीं मानेगा। जो जहां है उसको वहीं से लेके चल देता है। घर में तो घरे से लेके चल देगा, बहियार में बहियार से लेके चल देगा, अब सड़क पर जा रहे कार में वहीं से लेके चल देगा। जहां है करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर। और मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, व्याकुल हो शरीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। मार मार करके निकालेगा। उस समय कोई बचाएगा? है कोई बचाने वाला? किया कर तो माई बाप, किया कर तो माई बाप। कौन बोल रहे हैं? ये कबीर साहब। किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, किया कर तो घर के त्रिया, जमवा ले ले जाए। जम ऐसे नहीं बैठा करके आराम से आपको ले जाएगा, आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले ले जाए, और पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए। तो अभी सुधरने का अभी अवसर, अभी मौका है। अभी क्या मौका है? तो भगवान शंकर कहते हैं बस योग करिए। योग करिए मतलब अपने को ईश्वर से मिलाने का प्रयास करिए।
अपने घर में जाने का प्रयास करिए। आपका जो आदि घर है, आप जहां से आए हैं ना, फिर वहां पर जाने का प्रयास करिए। आप वहां पर चलिए, उधर का रास्ता पकड़िए। जब उधर का रास्ता आप पकड़ लेंगे ना, यदि इस जन्म में नहीं भी पहुंचेंगे तब भी लाभ है। क्या लाभ है? उस रास्ता पर चलने वाले को भी जम कुछ नहीं कहता है। आश्चर्य की बात तो ये, आप सुने हैं ना अजामिल का नाम? अजामिल का नाम सुने? अजामिल था बड़ा पापी, लेकिन वो पहले पापी नहीं था। पहले तो अजामिल बहुत पुण्यात्मा था। लिखा भागवत में, आप पढ़ेंगे, गुरुवती थी वृद्धा नाम, वो गुरु की अतिथि की वृद्धों की बहुत सेवा करते थे। अपने माता पिता के भक्त थे अजामिल, लेकिन कुसंग में पड़ गए। वो किसी दुष्टों के संग में पड़ गए, कुसंग में पड़ गए। कुसंग में पड़ करके बिगड़ गए थे अजामिल, और फिर बहुत बड़े पापी हो गए। बहुत बड़े पापी, दिन भर शिकार खेलता था, लूटता रहता था लोगों को, लूट करके बहुत पूंजी बनाया था। लेकिन पहले का संस्कार और उनके गुरु की कृपा, पहले दीक्षा लिया हुआ था वो, लेकिन भ्रष्ट हो गया था। उनके गुरु की कृपा थी और पहले का संस्कार था। उसने अपने एक पुत्र का नाम रखा था नारायण। है ना कथा भागवत में उसकी, नारायण रखा था अपने पुत्र का नाम। और सबसे 10 बेटा था, उसको सबसे छोटा का नाम रखा था नारायण। और छोटा बेटा सबको प्रिय होता है ना, लास्ट वाला छोटा, वो सबको प्रिय होता है। अब अजामिल अपने पुत्र के बहाने दिन में सैकड़ों बार करता था नारायण नारायण, बहुत बार करता रहता था। और जब उनकी 88 साल का वो हो गया, जब उनकी मृत्यु का समय आया, तो जमदूत आया है। लिखा भागवत में आप पढ़ेंगे, जमदूत आया। मरने वाले के सामने, सबके सामने जमदूत आता है, क्योंकि मृत भुवन है ना, ये मृत्यु देवता जमदूत आता है। अब आपकी स्थिति क्या, आपका पोजीशन क्या है, वो पोजीशन पर निर्भर करता है। सत्यवान जब मरा था ना, वहां भी जमदूत आया था। और ये न देवी भागवत, ये कहानी हमारे गुरु महाराज जी कहते थे। जब सत्यवान मरा था तो जमदूत आया था, लेकिन जमदूत जो आया वहां पर माता सावित्री बैठी हुई थी। सत्यवान के सिर को अपनी गोद में लेकर के बैठी थी माता सावित्री। जमदूत आया, लेकिन आ तो गया, पर सत्यवान के पास फटक नहीं सका, जा नहीं सका। माता सावित्री के तेज को देखकर दूर से डर के भाग गया वो। लिखा है, तब पीछे जमराज आए। जमराज जब आया तो सत्यवान के जीवात्मा को लेकर चला तो पढ़िएगा, माता सावित्री योगिनी थी, नारद जी की शिष्या। माता सावित्री नारद जी से दीक्षा लेकर के ध्यान करती थी, योगिनी थी वो। जब जमराज उनके पति को लेकर के चला तो माता सावित्री भी अपने देह को छोड़ करके वो भी पीछा पकड़ लेती है। आगे जब गई, जमराज ने कहा कि देखो बेटी, अभी तुम्हारा समय पूरा हुआ नहीं, तुम्हारे पति का समय पूरा हुआ है, अभी तुम वापिस हो जाओ। सावित्री की वहां वार्ता है, यमदूत, यम और सावित्री संवाद, आप पढ़िएगा, यम सावित्री संवाद। सावित्री ने कहा कि मैं मेरे पति के बिना रह नहीं सकती। जहां पति वहां पत्नी। जैसे बिना पानी के नदी का अस्तित्व नहीं होता, और जैसे बिना प्राण के शरीर का अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही पति के बिना पत्नी का अस्तित्व नहीं होता। मैं अपने पति के बिना रह नहीं सकती। समझा दिए, आगे बढ़े, लेकिन सावित्री समझी नहीं, फिर पीछा पकड़ लेती है। तब कुछ दूर जाने के बाद फिर जमराज ने कहा, अब क्यों आ रहे बेटी, तुमको वापस हो जाना चाहिए। एक काम करो, तुमको जो वरदान मांगना है वरदान ले लो, वापस हो जाओ। जो तुमको वरदान चाहिए ना,
बोलो क्या चाहिए, जो तुम चाहोगी वरदान हम देंगे, पर वापिस हो जाओ। सावित्री, देखिए सावित्री होश हवास में है। योगी पुरुष, ध्यानी पुरुष का होश समाप्त नहीं होता। वो जो योगी, जो ध्यानी पुरुष होते हैं ना, उनके होश को, उनके ज्ञान को, उनकी समझ को जमराज भी नहीं मिटा सकता। ऐसे तो हम लोग जो मरते हैं तो मरने के समय बेहोश हो जाते हैं, है ना। 99.99% व्यक्ति बेहोश होकर के मरते हैं, बेहोशी दशा में मरते हैं। लेकिन जो योगी पुरुष होते हैं वो पूरे होशो हवास में देह से निकलते हैं, अपनी यात्रा करते हैं। माता सावित्री होश में थी। जैसे जमराज ने कहा मांगो बेटी तुम क्या चाहती हो, माता सावित्री ने कहा दीजिएगा जो मैं मांगूंगी। हाँ बोलो। तब सावित्री माता ने उससे मांगा था, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर मेरे 100 पुत्रों को सोना के कटोरा में दूध भात खाता हुआ देखे। यही पंक्ति है, मेरे सास ससुर मेरे 100 पुत्रों को सोना के कटोरा में दूध भात खाता हुआ देखे। जमराज माता सावित्री से इतना प्रभावित थे, कहा एवं मस्तु, जाओ यही होगा, कह दिया। कह करके फिर चला। सावित्री फिर पीछा पकड़ लेती है माता सावित्री। तब जमराज ने फिर देखा अब भी तुम आ रही है। तब माता सावित्री ने जो उनको धिक्कारा है, आपका दिमाग उमाग ठीक है, आपने मुझे 100 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, अब मेरे पति को आप लेके जा रहे हैं। पुत्र कहीं पैर में टंगा है कि उतार लेंगे वहां से जाके। अरे पति होगा तब तो पुत्र होगा। तभी जमराज ने कहा था, पुत्री तुम जीती मैं हारा, ले जाओ अपने पति को। सत्यवान फिर से जीवित हो गए थे। ये मृत भुवन है, आता है जमदूत सबके सामने आता है। ध्रुव जी की कथा आप पढ़ेंगे ना, जब ध्रुव जी की भी मृत्यु होने लगी है तो जमदूत आया, मृत्यु देवता आया है। पर कैसे वहां पर आया? ध्रुव जी से मृत्यु देवता ने कहा कि ध्रुव जी मृत भुवन है, मुझे तो स्वीकार करना पड़ेगा। लिखिए कथा भागवत में आप पढ़ेंगे, मुझे तो स्वीकार करना पड़ेगा। पर ध्रुव जी उनको अनदेखा करके भगवान के द्वारा भेजे गए विमान पर चढ़ रहे थे। तो मृत्यु देवता ने कहा एक काम करिए ध्रुव जी, विमान थोड़ा ऊंचा ना, आप कैसे चढ़िएगा, आप मेरे माथे पर पैर रख करके चढ़ जाइए, मुझे भी स्वीकार करना हो जाएगा और आप आराम से चढ़ भी जाएंगे। मृत्युर मूर्धनि पदम दत्वा आरूढ़ाद भूतम गृहम। ध्रुव जी मृत्यु के माथे पर पैर रख करके तब गए। ये है मृत्यु आएगी, जमदूत आता है। अजामिल के पास भी जमदूत आया है, जैसे देखा तो डरा। अब डर करके इसके मुंह से निकल गया नारायण। जैसे नारायण निकला है मुंह से, नारायण मुंह से निकलते ही ये 2 जमदूत था ना, 4 देवदूत वहां आ गया। लिखा है 4 देवदूत आया, चारों देवदूत मिलकर के दोनों जमदूत को पीटने लगा। तुम यहां इनको लेने के लिए क्यों आ गया, भागो यहां से। तब जमदूत कहता रे पापी है। कहा कैसे है पापी? कहा सब दिन पाप किया है। बोले सब दिन की बात छोड़ो, अभी इसने क्या कहा सो बोलो। अभी इसने कहा था नारायण। कहा जब भगवान का नाम ये अंतिम में ले रहा है तो पापी कैसे रहा, और तुम इसको लेने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। तब जमदूत ये भी कहता करिए अपने पुत्र को बुला रहा था। देवदूत कहता है ये अपने पुत्र को बुला रहा था, वो ठीक है, पर नाम किनका ले रहा था। देवदूत कहता है इसी के बेटा का नाम है नारायण। जमदूत कहता है। तब देवदूत ने कहा इसके बेटा का नाम कब से है नारायण? कहा 10 साल से। अब मेरे भगवान का नाम नारायण कब से है? सृष्टि के आदिकाल से।
तो नारायण नाम असली किसका माना जाएगा? वहां तर्क वितर्क चला है। आखिर में जमदूत की हार हुई है और देवदूत की विजय हुई है और मरता हुआ अजामिल फिर से जी गया। वही वहां से जी करके उस अजामिल ने सोचा कि ये तो मैंने भगवान का नाम अपने पुत्र के बहाने वो भी भूल से लिया था, तब यदि भगवान ने हमारी रक्षा कर ली, जब यही नाम हम प्रेम से जपेंगे तब कितना लाभ होगा। और वो अजामिल घर छोड़ दिया, 88 साल की अवस्था में चला गया हरिद्वार। कहा जब अब हम मर ही गए थे, तो जिस नाम के प्रताप से हम छूटे हैं जम के बंधन से, अब उसी नाम का हम जप करेंगे, उसी मंत्र का जप करेंगे। और अजामिल वहां से निकला, हरिद्वार चला गया। वहां गंगा किनारे बैठ कर अजामिल ने जप किया है। उसकी कथा पढ़िए भागवत। तो जो भगवान के रास्ते पर चढ़ गए, भगवान पाना तो दूर की बात, ईश्वर की प्राप्ति तो अंतिम बात है। ईश्वर के लिए जो काम करने लग गए, ईश्वर के रास्ते पर जो चढ़ गए, जमदूत उसको भी नहीं छूता है। बस यही एक उपाय है मात्र। आप बाकी सोचे कि हम जीवन भर मकान खूब बनावे, आराम से मरे, संभव है? जीवन भर धन खूब कमावे और अंतिम में आराम से मरे, संभव है? नहीं है। खूब बढ़िया नौकरी चाकरी करें और अंतिम आराम से मरे, संभव है? नहीं है। हाँ, आप मकान भी बनाइए, आप मकान भी बनाइए, नौकरी भी करिए, धन भी कमाइए, पर गुरु से दीक्षा लेकर के, गुरु से विधि जान करके थोड़ा थोड़ा भजन भी रोज करिए। यही बचाता है जमदूत से, और कोई नहीं बचाएगा। प्रीतम जानी लेहु मन माही, अपने सुख में सब जग बध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सबे मिली बैठत, रहत चहुदिसी घेरे, अब विपत्ति परे सब ही संग छारत, को नहीं आवत नेरे। घर की नारी बहुत हित जासो, रत सदा संग लागी, जब यह हंसा तज है काया, प्रेत प्रेत करी भागी। ऐसो जग व्यवहार बंदियो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम न आयो। देखिए भगवान शंकर उपदेश कर रहे हैं ना योग की महिमा। आप पढ़िएगा स्कंद पुराण। भगवान शंकर एक दिन एकांत में बैठ करके प्रणाम कर रहे थे। एकांत में बैठे हैं, ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे थे। उधर से आ जाती है पार्वती माता। अब पार्वती माता पूछती है कि आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप तो सबसे बड़े देवता हैं, सब आपको वंदन करते, सब आपको प्रणाम करते हैं, आप ये किनको प्रणाम कर रहे थे? तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी मैं भी प्रणाम कर रहा था। कहा किनको? भगवान शंकर ने कहा मैं तो देवों के देव महादेव हूं, लेकिन एक देवता है जो मुझसे भी बड़े हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा था। वो कौन है? तब भगवान शंकर ने कहा है, आप पढ़िएगा, एक एव परो देवो विषमे समुपस्थिते। भगवान शंकर कहते हैं एक श्रेष्ठ देवता है। उस देवता की पहचान क्या है? विषमे समुपस्थित। जब विषम समय आता है ना, उस समय वो रक्षा करते हैं। और विषम समय कहने का मतलब भगवान शंकर कहते जब मृत्यु का क्षण आता है, जब मृत्यु की घड़ी आती है ना, उस विषम समय में वो देवता एक है जो रक्षा करते हैं। पार्वती माता ने कहा कि वो देवता कौन है? आप पढ़ेंगे। भगवान शंकर ने कहा गुरु हो सकल धर्मात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक देवी वो है संत सदगुरु। संत सदगुरु ही अंतिम में जहां सब साथ छोड़ देते हैं, उस विषम परिस्थिति में, उस अंतिम क्षण में गुरु रक्षा करते हैं। इसलिए हम गुरु को प्रणाम कर रहे थे। भगवान शंकर अब वही देख के यहाँ
गुरु नानक कहते हैं ऐसो जग व्यवहार बन्यो है, तासो नेह लगायो, अंत काल नानक बिन सतगुरु को काम ना आयो। कोई काम नहीं देता। ये गुरु क्या करते, गुरु सबसे पहला जो बतलाते हैं मंत्र जप करने के लिए बतलाते हैं। यहीं से योग का आरंभ है। जो भगवान शंकर कहते हैं योग हीनम कथम ज्ञानम, यही जप से योग का आरंभ है। आप पढ़िएगा रामायण में, तुलसीदास जी लिखते हैं नाम जिह जपी जागहि जोगी। जो जोगी लोग होते हैं ना, वो जप करके योग का आरंभ करते हैं। ध्यान का आरंभ, योग का आरंभ होता है जप से, मंत्र जप से। इन कौन सा मंत्र जप करेंगे? अपने मन से जप करेंगे तब नहीं होगा। जो मंत्र हमको दीक्षा में गुरु बता दे तब उस जप से लाभ होता है। आप कहेंगे वो कैसे? देखिए, आप पीपल का बीज देखे, समय ज्यादा हो गया, बस थोड़ा सा कह के समाप्त करेंगे जी। हाँ, थोड़ा सा और सुना देते हैं। आप पीपल का बीज देखे, देखिए पीपल का बीज और बट वृक्ष, बट का बीज बरगद, आप बरगद के बीज लीजिए, पीपल का बीज लीजिए, उसको धरती में बो दीजिए, अंकुरेगा उससे। आप गेहूं के बीज को बो दीजिए, अंकुर आ जाएगा। मूंग को बो दीजिए, चना को बो दीजिए, अंकुर आ जाएगा। अब धान छिड़ दीजिए खेत में, मकई छिड़ दीजिए, अंकुर आ जाएगा। अब पीपल के बीज को छीटिए, आएगा अंकुर। आप पीपल के बीज को धरती में गाड़ भी दीजिए, आएगा अंकुर। नहीं आता। आप पीपल के बीज को धरती में गाड़ करके खेती नहीं कर सकते, आप पौधा नहीं उगा सकते। लेकिन आपने देखा होगा कभी कल कुआं के या पुराने मकान के दीवार पर पीपल की पौधा आ जाती है या बट की पौधा आ जाती है, देखे। या आम का पेड़ है, दूसरा कोई पेड़ है, उस पेड़ की मोटी शाखा पर, डाल पर, वहां पीपल का अंकुर आ जाता है। ये कैसे होता है, कभी सोचे आप? ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, उसका जो पीपल के बीज का, बट बीज का जो कवर होता है ना, परत जो ऊपर का होता है, वो बहुत कठोर होता है। मूंग में भी कवर होता है पर वो धरती में गलता है। चना में भी कवर होता है पर वो धरती में गलता है। और ये बट और पीपल के बीज का जो कवर होता है परत ऊपर का, वो धरती में गलता सड़ता नहीं है, वो ज्यादा कठोर, बड़ा कड़ा होता है, वो सड़ता गलता नहीं है धरती में। तब होता क्या है, उसको कोई चिड़िया खा लेती है। चिड़िया जैसे कबूतर, मैना, ये सब खा लेती है उसको। अब वो जब खाती है ना, उसके पेट की जो जठराग्नि होती है, बहुत उसमें गलाने की शक्ति होती है। हम लोग के जो पेट की जठराग्नि है ना, आप खा लीजिए ना कच्चा फल, पेट हर गड़गड़ करना शुरू कर देगा। अब मछली को देखिए, बगुला को आप, बगुला क्या करता है? मछली पकड़ता है, सीधे निगलता है, चबाता भी है वो। आप तो मछली खाते हैं कितना कितना विधि विधान करके। कबीर साहब कहते कुकर को खान है। कुकर किसको कहते हैं? कुकर मतलब कुत्ता भी होता है। कुकर वो ना आपके घर में जिससे दाल बना, तो कुकर वो नहीं है, वो भी तो कुकर है। आपको जो दाल आपने सिद्ध करते थे, क्या करते कर सकते थे, आप क्या करते? कुकर में ना सिद्ध करते हैं। कुकर में आप 10 सीटी लगा दीजिए, कैसा भी दाल है भसक जाएगा, वो टूट जाता है ना। ऐसे ही ये सब जो है ना, ये मांस, मछली, ये सब बड़ा पचने में सब बड़ा कठिन होता है, नहीं पचता जल्दी। तो ये मनुष्य को के लिए सब नहीं है। लेकिन बगुला का आप देखिएगा, उसके पेट में कैसी
वो जठराग्नि होती है, वो न तो चबाता न तो सिद्ध करता है, सीधे मछली को निगल जाता है, सीधे निगल गया सीधे। लेकिन जब बीट करता है तब क्या निकलता, मछली निकलता है, तब चूना, ऐसा भस्म ऐसा पीसता है उसको पेट में, उसका लीवर ऐसा पचाता है, चूना बना के निकाल देता है। समझिए, जो बोगला मछली को चूना बना के निकाल देता है ना, ऐसे ही पक्षी चिड़िया उसे पीपल के बीज को जब खाता है, उसके पेट की जठराग्नि भी उस बीज को गला नहीं पाती, कभर गलते गलते विष्ठा कर देती है। वही जहां पर विष्ठा करती है चिड़िया, वो कभर उसका खत्म हो गया ना। अब कभर खत्म होते जहां वो बीट करेगी वहीं अंकुर आ जाएगा। दीवार पर बीट कर दिया वहीं अंकुर आ जाएगा। दीवार पर बीट कर दे कोई चिड़िया पीपल का बीज खा करके वहीं अंकुर, अन्य किसी पेड़ पर, आम आदि के पेड़ पर वो डालों पर बीट करे वहीं पर अंकुर आ जाता है। लेकिन जब पहले था उसको धरती में भी बो देंगे तब भी अंकुर। ऐसे ही भगवान का नाम होता है। भगवान का नाम जो गुरु ने जप करके सिद्ध कर लिया है परंपरा से प्राप्त करके, वो गुरु जिसको भी मंत्र बतला देंगे उसी के भीतर सिद्धि हो जाएगी। और जो ऐसे गुरु से मंत्र नहीं ले, बहुत पढ़े लिखे विद्वान है, क्षत्रिय ब्राह्मण है, और अपने से जपे तो पीपल का बीज है। पुण्य होगा पर प्रगति नहीं होगी, पुण्य होगा पर सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि के लिए तो गुरु की कृपा और गुरु की युक्ति या गुरु प्रदत्त मंत्र, तब जो जपेंगे उनके भीतर से मंत्र से सिद्धि आती है। इसीलिए कहते हैं अपने से मंत्र का जप मत करिए। आप करिए, करने की मना ही नहीं है, उससे भी लाभ है, उससे आपको पुण्य होगा। लेकिन पुण्य जब होगा आप मरेंगे तो पुण्य के फल से स्वर्ग जाएंगे, और जैसे पुण्य छीन होगा तो फिर नरक जाएंगे। उसी मंत्र को यदि आप गुरु से जान करके तब जपेंगे, उस जपने से पुण्य भी होगा और प्रगति भी होगी। और तब जो मर जाएंगे, तब जो स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद नरक में नहीं जाते व्यक्ति, उसके बाद किसी श्रीमान कुल में उसका जन्म होता है। ये सब बातें लिखी हुई हैं। का जन्म किसी श्रीमान कुल में, पवित्र कुल में अथवा योगी कुल में होता है। भगवान कहते कौन ते प्रति जाने न मे भक्त प्रणश्यति नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रैत्य महतो भयात्। उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए योग का आरंभ यहीं से है। मंत्र जप को और इष्ट के ध्यान को कहते मानस योग। यही जो गुरु प्रदत्त मंत्र को खूब बढ़िया से जपे। जानते हैं मंत्र का क्या फल है जपने का? मंत्र जो है ना बहुत छोटा होना चाहिए, 2 अक्षर का मंत्र होना चाहिए, बहुत छोटा। उसको यदि कोई जपे ना, जप का फल क्या होता है? जैसे आपने देखा ना, अंकुश कितना छोटा होता, हाथी कितना विशाल होता है। छोटे से अंकुश के द्वारा व्यक्ति विशाल हाथी को बस कर लेता है। ऐसे ही छोटे से मंत्र के द्वारा व्यक्ति 3300 करोड़ देवी देवता को बस कर लेते हैं। गुरु प्रदत्त अगर मंत्र हो। हम सब जब पढ़ते थे ना छात्र जीवन में, तब भी पहले बचपन में दीक्षा लेख पढ़ते थे और मंत्र भी जप करते थे। जप करने से मेमोरी पावर बढ़ती है, जप करने से यादाश्त बढ़ती है। इसलिए जप की महिमा सबके लिए। और जप करेंगे आप, गुरु गुरु जप पूरा तेरा तप, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम, गुरु 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 कल्प विटप, गुरु 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 में ही जप, गुरु 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 कल्प विटप। कल्प विटप कहते कल्प वृक्ष को। जैसे कल्प वृक्ष के पास कोई जाए, जो चाहे सब उसको मिलता है, ऐसे ही जप करे, जो चाहेगा सब मिलेगा। यही से योग का आरंभ है। तो जो जप करेंगे, जप का फल है, जप की सिद्धि है इष्ट का दर्शन। जो ठीक ठीक जप करते हैं ना, उनको गुरु महाराज का दर्शन होता है। एक इष्ट का पहले दर्शन कर लीजिए, फिर आप जिस भगवान का दर्शन करना चाहेंगे ना, उनका दर्शन हो जाएगा।
देखिए अभी जब आप मार्केट जाते हैं ना, मार्केट में जो राम का फोटो, कृष्ण का फोटो, शिव का फोटो, दुर्गा काली का जो फोटो मिलता है मार्केट में, ये तो लोगों ने कल्पना करके बनाया है। ग्रंथों में लिखे तथ्य के आधार पर लोग कल्पित फोटो बनाते हैं। इन आप एक बार थोड़ा जप करिए ढंग से, एक इष्ट का दर्शन कर लीजिए, फिर आप जिनका दर्शन करना चाहेंगे वो आपको यथार्थ रूप में दर्शन देंगे आकर। त्रेता में राम भगवान कैसे थे आप हूबहू अभी देख लीजिएगा। आप याद करिए, जब हनुमान जी गए थे ना लंका, तो राम भगवान ने जाते समय कह दिया था कि हनुमान जा रहे हो ना लंका, तो कुछ गुप्त बात बताए थे भगवान हनुमान जी को कि ये सब तुम बताना सीता को, तब विश्वास हो जाएगा। क्योंकि वो बात भगवान के सिवा, सीता पत्नी थी ना, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं जानता था। तो कुछ बात ऐसी हनुमान जी को भगवान ने बताई थी कि ये बात तुम सीता जी को सुना देना, तब उनको विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे मिलकर के आए हो। गुप्त बातें कुछ ऐसी थी। लेकिन आप ध्यान करिए, जैसे आप ध्यान करेंगे ना, आपसे भगवान का कोई भी गोपनीय बात छुपी हुई नहीं रहेगी। ये ताकत है, हूबहू प्रकट कर देता है इष्ट को। इष्ट को प्रकट करने के बाद आप जिस किसी देवता का दर्शन करना चाहेंगे वो हूबहू जैसे है। नाखून कहाँ टेढ़ा कहाँ सीधा है, नाखून कहाँ है, उनकी टुड्डी कैसी है, कपोल कैसा है, जरा सा भी फर्क नहीं होगा, हूबहू। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने भी मानस ध्यान की महिमा सुनी और हूबहू उगा लिया। ऐसा दर्शन होता है। ये दर्शन जब हो जाएगा उसके बाद अभी जो अंधकार के कुआं में हम लोग पड़े हुए हैं ना, तब उस अंधकार के कुआं में प्रकाश होगा। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, अब गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो। सुरति मतलब ख्याल, यहाँ सूरत का अर्थ ख्याल। सबका अर्थ एक ही शब्द का जगह जगह पर बदल जाता है। जो अपने ख्याल में गुरु महाराज का दर्शन कर लेंगे उसका फल ये होगा, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो। फल क्या होगा? तब उर होत इजोर। इजोर मतलब प्रकाश हो जाएगा अपने भीतर। अब प्रकाश कैसा होगा? बिंदु चमकी आवे पांच रंग उगी आवे, बिजली छटक अति तेज सहस्र दल पैठहु रेकी। दीपक बरत जोत, दीपक जलेगा। वो दीपक तो जल रहा पहले से पर हम देख नहीं पाते। कबीर साहब कहते हैं घट घट दीपक बड़े, लखै नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे, कटे जम फंदा। जम का फंदा कट जाएगा। यही एक उपाय है जम के फंदा को काटने का। दीपक बरत जोत जगमग तारे होत, चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जुरावई रेकी। एकदम जी जुरा जाएगा। जो कबीर साहब कहते ना जी तरस से, ये तरस वहां समाप्त हो जाएगा। शीतलता, जन्मों का ताप मिटेगा। तो हम लोग जो है ना संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जी वहां रहे, पर वहां शीतलता, वहां आनंद। उसी प्रकाश में जाने के बाद दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। अब वो दिव्य दृष्टि जिनको मिल जाती है, अब उस दिव्य दृष्टि की प्राप्ति के बाद अब परमात्मा का वो सार शब्द सुनाई पड़ेगा। यही सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वैत द्वंद्व सो रहित सो प्रभु पद पाई के। अब वो प्रभु का पद पालेगा। अरे हारे में ही सुरत न लौटई, बहुरी न जन्मई आई के। ये स्थिति अब हो जाती है। शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग है ये, सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी दे। आपको भीतर में सत शब्द मिल जाएगा। उसी सत शब्द के सहारे ईश्वर का दर्शन हो जाता है। यही है योग।
कैसा दर्शन होगा सुन लेते पाठ में। पिंड पातिन या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां सेंतवं यथा यदा यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। जैसे नमक, अब नमक दीजिए पानी में, वो मिल जाता, घुल जाता है। ऐसे जीवात्मा परमात्मा से जाकर के मिल जाता है। ये कब होगा? मरने के पहले ये हो जाता है, ये जीते जी होता है। तो आवश्यकता है गुरु से दीक्षा लेकर के ये करने की। ये जो करते हैं उनका कल्याण होता है।